आज अमरीकी हुकूमत ने हम सब की 1 घंटे की नींद चुरा ली। मैं बताता हूँ मेरा क्या मतलब है। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। मेरा नाम है अफ़ान और शहाब नामे की एक और किस्त में आपका खुशामदीद। हम बात कर रहे हैं डीएसटी के बारे में। डीएसटी यानी डे लाइट सेविंग टाइम। आपने अपने मोबाइल फ़ोन में अक्सर ये सेटिंग देखी होगी टाइम, ख़ासतन क्लॉक की सेटिंग के अंदर। उसमें डीएसटी का एक ऑप्शन होता है। अगर आप वो ऑन कर दें तो होता दरअसल ये है कि मार्च के महीने में ये होता है कि घड़ियाँ खुद ब खुद 1 घंटा आगे कर दी जाती हैं और नवंबर के महीने में घड़ियाँ 1 घंटा पीछे कर दी जाती हैं। तो मार्च के जैसे आज 10 मार्च के दिन है, तो आज जब हम रात में सोए तो घड़ी में 1 बजा, रात के 1 सुबह के 1 मैंने तो, और 1 बजते ही घड़ी में ऑटोमेटिकली 2 बज गए। तो 1 घंटे की जो नींद थी वो आपके गायब हो गई। टाइम जो है 1 घंटा आगे बढ़ा दिया गया। इसी तरह जब नवंबर आएगा तो उस मखसूस दिन को घड़ियों में 2 बजेंगे और घड़ियाँ वापस ऑटोमेटिक घड़ियों में वापस 1 बज जाएगा। तो यानी डे लाइट सेविंग टाइम ऑफ हो गया। तो उस दिन हमें 1 घंटे की नींद जो आज हमारी ज़ाया हुई है वापस मिल जाएगी। तो ऐसा करते क्यों है? तो इसकी बहुत सारी वजूहत है और इसमें सबसे जो बेसिक वजह है, बुनियादी वजह है और बहुत इंपॉर्टेंट है, वो ये कि हम दिन की रोशनी का ज़्यादा से ज़्यादा इस्तेमाल करना चाह रहे हैं। तो जब आप घड़ियों को 1 घंटा आगे कर देते हैं तो आपका दिन जो है वो काफ़ी लंबा हो जाता है। तो इससे माशी तौर पे भी बहुत बेइंतहा फ़ायदा होता है। वो लाखों करोड़ों डॉलर सेव होते हैं। आप जो एक एनर्जी की सूरत में जो आपकी लाइटें जलती हैं उसमें हम पैसे सेव कर रहे होते हैं। दिन लंबा हो जाता है, काम का वक्त बढ़ जाता है, तो इकोनॉमिकल एक्टिविटी बढ़ जाती है। तो इसके मतलब बेतहाशा फ़ायदे हैं। मुझे याद है पाकिस्तान में भी एक दफ़ा ऐसा हुआ था, चूँकि ज़ाहिर सी बात है वहाँ पे वो आदतन नहीं है, यहाँ तो हमेशा ऐसा होता है, तो लोगों को आदत है, एक्सपेक्टेशन है, पता है ऐसा होना है और ख़ुद ब खुद हो जाता है। तो पाकिस्तान में मुझे याद है वो नया टाइम पुराना टाइम हर कोई कह रहा था कि जो है जो लेट हो गया वो कह रहा है भाई मैं तो समझा था पुराने टाइम से बात हो रही है, या जो है वो जब टाइम बता रहे तो वो कह रहे हैं पूछ रहे हैं कि भाई नए टाइम से आना है या पुराने टाइम से आना है। तो अगर हम इस चीज़ को अपना लें तो बड़ी ज़बरदस्त चीज़ है और ये इसका मैंने फ़ायदा जब मैं इस पर रियलाइज़ कर रहा हूँ तो कितने लाखों करोड़ों डॉलर का आप जो है ना इससे बचत कर सकते हैं हम एनर्जी की सूरत में। और एक इंटरेस्टिंग बड़ी बात ये है कि एक तो वैसे ही सुबह जल्दी उठने और रात में जल्दी सोने का बहुत आम रिवाज है। मतलब हम यहाँ पे आप यकीन करें रात का खाना शाम के 7 बजे खा के फारिग हो जाते हैं, मैक्सिमम 6:30-7 बजे खा के फारिग हो जाते हैं, क्योंकि दिन का आगाज़ जो है वो सुबह के 7 बजे हो जाता है। उसके बावजूद इनका एम्फसाइज इतना है कि किस हद तक हम कुदरत की जो दी हुई तवानाई है, रोशनी है और एनर्जी है, उसको हम किस तरीके से हासिल कर लें और उसको वी मेक बेस्ट यूज़ ऑफ इट। सो ये बड़ा इंटरेस्टिंग है और हमारे लिए बड़ा सबक आमोज़ है। ख़ासतौर पे हमारा मुल्क जो एनर्जी को लेकर बेइंतहा स्ट्रगलिंग सिचुएशन में है, तो हम इससे काफ़ी कुछ जो है ना सेव कर सकते हैं। और शुरू में मसले होंगे, ज़ाहिर सी बात है, हमें आदत नहीं है। और जैसे हमें लास्ट टाइम में आई गेस मुशर्रफ के दौर में ऐसा हुआ था, तो वो मसले होंगे और लेकिन इवेंचुअली वो चीज़ जो है वो जब आदत का हिस्सा बन जाएगी तो वो चीज़ फिक्स हो जाएगी। तो आप भी बताएं आपको जान के कैसा लगा। मुझे तो बड़ा इंटरेस्टिंग लगता है ये, और मुझे बड़ा इससे फ़ायदा नज़र आता है। अपनी राय से ज़रूर आगाह कीजिएगा। मिलते हैं आपसे शहाब नामे की किसी और किस्त पे किसी और दिन। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।